जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। आर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, बट उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। तो उसमें होता ये था कि मेरे को चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, स्वेलिंग आ जाती थी जॉइंट्स में, और बेसिकली कमर के नीचे ही हमेशा दर्द रहता था। उसके बाद मेरे को मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से। तो वो देने इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ़ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ़ का एलोपैथी में करीबन 10 12 14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता ये था कि बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10 12 साल इलाज कराया। तो ऐसा होता था कि 2 3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6 7 महीने फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। पहले आपको एलर्जी और ये आंखों की प्रॉब्लम बता रहे थे ये, और ये जॉइंट में दर्द होता है, ये सब इसी बार हुआ था क्या? ये आँखों का प्रॉब्लम मुझे जॉइंट के साथ ही हुआ था। ये दोनों जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, और स्किन की बीमारी भी ये गठिया से ही जुड़ी हुई है। हिंदी में गठिया बोलते हैं, अर्थराइटिस इसको इंग्लिश वर्जन नेम है, और यूवीआइटिस उसी का पार्ट होती है जो कि आँखों में आती है। स्किन में जो डिजीज़ आती है उसको सिसिनिक बोलते हैं, डॉट्स हो जाते हैं जगह जगह पे। तो वो मतलब इनक्योरेबल है इन एलोपैथी। जब तक आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे तब तक वो ठीक काम करती है। तो आपने एलोपैथी में इसकी कब से इलाज करवाना था? सर मुझे ऑलमोस्ट अर्थराइटिस का इलाज मैंने जब 13 14 साल हो गए मुझे। एलोपैथी की दवाई खाने से आपको और बाकी कोई प्रॉब्लम होता था? हाँ, उन्होंने बेसिकली वो लोग मुझे स्टेरॉइड्स दिया करते थे। स्टेरॉइड्स की वजह से मेरे डब्ल्यूबीसी खत्म हुआ करते थे। और जिन इंजेक्शंस की मैंने आपसे बात करी, वो 2.5 लाख के जो मुझे इंजेक्शंस लगे थे, वो रेमिकेड के इंजेक्शन होते थे, जिसकी वजह से मेरे बाल वाल को काफ़ी नुकसान हुआ मुझे। मेरे डब्ल्यूबीसी तो ख़त्म हुए हुए, और मेरे बॉडी में अंदर और भी कई प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही एलोपैथी के, नो डाउट। इसीलिए आयुर्वेदिक तो मैं बिलीव करता ही था, बट आयुर्वेदिक में ही मैंने ट्रीटमेंट कराया, बट मुझे कहीं रिलीफ नहीं मिला। 2 ढाई महीने तो मेरे चलने की स्थिति बिल्कुल क्रॉलिंग टाइप होती थी, मैं डंडा पकड़ पकड़ के चलता था। तो यहाँ पे आए थे उस टाइम आपकी स्थिति कैसे है? उस वक्त भी मैं ऑलमोस्ट ऐसा ही था, मेरे से देखा चला नहीं जा रहा था, बहुत लंगड़ाते हुए मैं चल रहा था, कमर झुकी पड़ी थी। तो आपने इतना इलाज करवाया, आपको इतना तकलीफ था बॉडी के अंदर में, आप इतना इलाज करवाया एलोपैथी की, उसके बाद आप जब यहाँ पे आए थे तो आपको ऐसा लगा था कि यहाँ पे आने के बाद ये मैं ठीक हो सकता हूँ? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भरोसा तो नहीं था, बट क्योंकि फेथ इसलिए था क्योंकि मेरे एक रिलेटिव है जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। उनकी वाइफ की परमानेंट क्योर हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट वो कर चुके थे कि सरेंडर कर चुके थे कि अब उनकी वाइफ को भी ठीक नहीं होगी। बट उन्होंने शायद 2 महीने के आसपास इलाज कराया था, और वो आज बिल्कुल ठीक है 6 7 साल से। मतलब मिर्गी के इसी दौरे आते विश्वास थे, में आपने यहाँ से दवाई दी बस थी? मैंने उसी फेथ पे बट लिया आपको था। ऐसे यहाँ का मतलब ऐसे सादा वातावरण से आपको नहीं लगा था कि यहाँ पे ठीक हो सकता है? नहीं, ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगा था उस वक्त। और भगवान के पास से आप ठीक है? अब मैं एकदम ठीक हूँ। योग सुबह 4 बजे उठ के करना है। और योग में जैसे साइकिल चलाते हैं, ऐसे लेटे लेटे टांगें 100 बार चलानी है। फिर उसके बाद पवन मुक्त आसन कम से कम 5 मिनट करना है। फिर उसके बाद गोल चक्कर में टांग घुमानी है, पहले बाएं फिर दाएं, कम से कम 50 100 बार जितनी आप घुमा सकें। गोल चक्कर ऐसे लगवाना है टांग से, ऐसे। फिर उल्टा लगवाना, जितना सीधा लगाया उतना उल्टा लगाना। पहले अलग अलग टांगों से लगाओ, दोनों से, फिर दोनों से इकट्ठा लगाओ। तो एक दिन के अंदर आप
500 ग्राम वजन घटा सकते हैं। जिस टाइम आप सुबह उठ के अपने फ्रेश होके योग में बैठने लगेंगे उससे पहले वजन तोल लें। 2 घंटे आप योग प्राणायाम करें। 2 घंटे के बाद जब दोबारा आप वजन तोलेंगे तो आपका वजन कम से कम 400-500 ग्राम कम मिलेगा, इससे ऊपर भी हो सकता है। परंतु इसमें कपाल भाती आधा घंटा करनी पड़ेगी, भस्त्रिका 15 मिनट करनी पड़ेगी, अनुलोम विलोम पूरा 1 घंटा करना पड़ेगा। फिर उज्जयी और भ्रमणी ये भी आपको 15-15, 20-20 बार करनी पड़ेगी। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो पहले आप मडुकासन करें, फिर गौमुख आसन करें, फिर उसके बाद सब आसन लेट करके सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। यदि आप इसको नियम पूर्वक करते हैं तो प्रतिदिन आप 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम वजन प्रतिदिन घटा सकते हैं। और जो योग थोड़ा फालतू करे वो 1 किलो तक भी घटा सकते हैं, जिनका वजन फालतू है। परंतु जब आप योग कर लेंगे तो उसके 1 घंटे तक ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना नहाना है। 1 घंटे के बाद नहा करके अब आप आधा नींबू का रस, 4 चम्मच शहद और 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिला के पीने में इसको 20 मिनट का समय लें। फिर इसके बाद यदि कोई कार्य करना है तो कार्य करें, यदि कार्य नहीं करना है तो आप कोई धार्मिक किताब पढ़ें या धार्मिक नाटक देखें, जो आपके मन में आता वो करें। फिर दिन का खाना 10 से 12 के अंदर खा लें। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट घूम करके फिर अपना आराम करना, आराम करें, किसी कार्य में जाना, कार्य में जाए। ये क्रिया यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो 1 महीने में आप जिनका वजन उनकी लंबाई से 2 गुना या 1.5 गुना या 2.5 गुना है, 15 दिन में कम से कम 15-20 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये इस योग के अंदर ताकते हैं। लेकिन अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। गुरुजी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद में ऐसा क्या इलाज किया जाए जिससे कि मोटे आदमी पतले हो सके। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर खा लें। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट घूम करके फिर अपना आराम करना, आराम करें, किसी कार्य में जाना, कार्य में जाए। ये क्रिया यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो 1 महीने में आप जिनका वजन उनकी लंबाई से 2 गुना या 1.5 गुना या 2.5 गुना है, 15 दिन में कम से कम 15-20 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये इस योग के अंदर ताकते हैं। अब खान पान में लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा सलाद के रूप में लें, रस निकाल के पिए, सब्जी में मिला के लें, पानी में मिला के लें, जैसे आपका मन करे वैसे लें। परंतु पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पीना है और पानी के अंदर कम से कम 2 चम्मच लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1 गिलास यानी 200 ग्राम पानी में मिलाना अति आवश्यक है। इसके पीने से पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर रोगों पर रोकथाम भी होगी और मोटापा ऐसे घटेगा जैसे सर्दी पड़ने पे बड़ा हुआ पारा नीचे गिरता है।